तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना। अपनी बीबी शहरबानों को सब्र की तलकीन फरमाते हैं, उम्मे रुबाब को सब्र की तलकीन फरमाते हैं, उम्मे लैला को सब्र की तलकीन फरमाते हैं। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। बाप की तबीयत खराब हो जाए, एक फोन बेटे को करके देखना, अगर वो बाहर होगा तो आने में कहेगा आज ट्रेन नहीं मिलेगी कल आ जाऊंगा, आज टिकट नहीं मिला है कल आ जाऊंगा। और एक फोन बेटी को करके देखना, अपने बाप की तबीयत के बारे में सुनेगी, दौड़ी चली आएगी बाप की तबीयत को देखने के लिए। बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में मेरे इमाम ने जब अपनी बच्ची सकीना को सीने से लगा के फरमाया, बेटी मैं मैदान करबला जा रहा हूँ। आप अर्ज करती है, बाबा कासिम गए वापस नहीं आए, अली अकबर गए वापस नहीं आए, अली असगर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। बाबा हम आपके बाद किसके सहारे रहेंगे? मुझे नींद आती है तो आपके सीने पे सर रख के सोती हूँ, तब मुझे रात को नींद आती है। इमाम हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बच्ची सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं। हुसैन मैदान करबला में तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हुसैन के जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा मेरे होते हुए आप मैदान करबला नहीं जा सकते। फरमाया, बेटा तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा सब्र से काम लेना, मेरा इमाम मैदान करबला में खड़ा है। 56 साल कुछ महीने की उम्र है मेरे इमाम की। यजीदियों के सामने आखिरी खुतबा देते हैं इत्माम हुज्जत के लिए। फरमाया, इस वक्त पूरी रूए जमीन पर मेरे अलावा कोई नबी का नवासा दुनिया में मौजूद नहीं है। क्यों तुम हुसैन के खून के प्यासे हो? क्यों तुम नबी की आल के खून के प्यासे हो? शिम्र कहता है, हुसैन हुसैन यजीद की बैत करो या हमसे मुकाबला करो। फरमाया, आ तो तेरा जो सबसे बड़ा पहलवान हो उसे हुसैन के मुकाबले में भेज। चंद बहादुर आए, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिया। ये इमाम हुसैन की तलवार है जो करबला के मैदान में बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला, कैसे रोकूं? सनान बोला, कहां से रोकूं? खूली बोला, काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका। एक वक्त ऐसा आया, हुसैन की तलवार चलते चलते रुक जाती है, पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको एक सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम दे रहे हैं। तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसियों की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम पंखों और कूलरों की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम अपने घरों के अंदर सुकून में रह के नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन का सर तन से जुदा होकर दिया जाता है। सजदे की हालत में हुसैन घोड़े पे थे, तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? घोड़े से आ रहे थे, तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? जब सजदे में आका हुसैन पहुंचे, तब सर को तन से जुदा किया जा रहा है। तो सुनो सजदे की हालत कैसी है, तो सुनो नबी फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में होता है तो उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है,
नमाज तो हालत तशाहुद भी है, सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कहोगे कोई दलील है? तो हाँ, मैं आपको बताता हुआ चलूं। मैं कहूंगा कारी मुनाजिर साहब से, आप मेरे नबी का जाती नाम मुझे कागज पर लिख करके दीजिए। ये कागज पर मेरे नबी का जाती नाम लिखेंगे। पूछा कौन सा? मैंने कहा जाती नाम नबी का क्या है? आसमान में अहमद, जमीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कागज और कलम लेंगे। इन्होंने गोल गोल किया। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये नामे मोहम्मद की मीम है। मैंने कहा ठीक है। बाईं जानिब लाके मोड़ा दाहिनी जानिब को। मैंने कहा ये क्या है? कहा नामे मोहम्मद की हा है। फिर नीचे लाके गोल किया। मैंने कहा ये क्या है? कहा नामे मोहम्मद की दूसरी मीम है। मैंने कहा ठीक है। फिर बाईं जानिब लाके मोड़ा। मैंने कहा ये क्या है? कहा नामे मोहम्मद की दाल है। अब जरा कागज पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है, ये बाजुओं का हिस्सा हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, ये पैरों का हिस्सा दाल बन जाता है। जब मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए और कागज पर लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए। कोई पठाननपुरवा की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई निघासन की मस्जिद में सजदा करता है, कोई लखीमपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरकाती मस्जिद में सजदा करता है, कोई वारसी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई गरीब नवाज मस्जिद में सजदा करता है, कोई गुलशन फरीद मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई सुतून हन्नाना के सामने सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के करीब सजदा करता है, कोई मस्जिद अबू बकर में सजदा करता है, कोई मस्जिद उमर में सजदा करता है, कोई मस्जिद उस्मान में सजदा करता है, कोई मस्जिद अली में सजदा करता है, कोई मस्जिद आयशा में सजदा करता है, कोई मस्जिद बिलाल में सजदा करता है, कोई खाना काबा के साए में जाकर के हजर अस्वद के सामने सजदा करता है, हजर अस्वद के साए में सजदा करता है, कोई रुकने यमनी के साए में सजदा करता है, कोई रुकने शामी के साए में सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के करीब सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। कोई मिना में सजदा करता है, कोई मैदानी अराफात में सजदा करता है। अरे फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो पर्चियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ है? हुसैन का सजदा हमें एक पैगाम दे रहा है, तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हुसैन का आखिरी सजदा हमें पैगाम दे रहा है। और आज हम हैं, सिर्फ दावा है हुसैन से मोहब्बत का, मस्जिद खाली है हमारी। दावा है हुसैन के चाहने वाले हैं, मदरसे वीरान हैं हमारे। मस्जिद और मदरसों की हालत देखो तो अफसोस होता है आज अपनी कौम के ऊपर, जो नाजायज कामों में लाखों रुपये खर्च कर दें और मस्जिद और मदरसे के हालात वही। मस्जिदों के इमामों की 4-4, 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाहें रुकी हुई, नहीं करेंगे खर्च उस पर। मदरसों में बच्चों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। तुम जानते हो हुसैन की लड़ाई थी किससे? यजीद से थी हुसैन की लड़ाई। हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, यजीद के किरदार से थी, यजीद के कैरेक्टर से थी, यजीद की आदत से थी। और यजीद की आदत क्या है?
हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा, इन्न यजीद कद इश्तहरा बिल मआज़िफ़ व शुर्बिल खम्र वल गिना, कि यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था, यजीद शराब पीता था, यजीद कभी कभी नमाजें छोड़ देता था, यजीद राग बाजों का रसिया था। अब जरा मुझे बताओ, मुसलमान होकर के, हुसैनी होने का दावा करके आज मुसलमान भाई हमारा शराब के ठेके पे खड़ा हो, तो बताओ क्या वो सच्चा हुसैनी है? आप बताओ क्या सच्चा हुसैनी है? नमाज मस्जिद के अंदर हो रही है और गलियों में ऊधम मचाते हुए इधर उधर मुसलमान फिरें और मस्जिद में नमाज होती रहे, नमाज ना पढ़े, तो क्या ये हुसैनी होने का जो दावा किया है, क्या हम उस दावे में सच्चे हैं? ये हाल है आज हमारी कौम का। गानों को जो सुने और कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तो क्या वो मोहब्बत में सच्चा है? जो घरों पे फिल्में देखे और कहे कि मैं हुसैन से सच्ची मोहब्बत करता हूं, क्या वो अपनी मोहब्बत में सच्चा है? नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। अब यजीद का किरदार है कि वो रागबाजों का रसिया है, ढोल धमाकों का रसिया है, यजीद शराब पीता है, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां रखता था, कोई बंदर मर जाता उसका गम मनाता था, उसके दरबार में रक्कासा का डांस होता था जिसे आज हम अपनी जुबान में डांस पार्टी कहते हैं। उसके दरबार में बाकायदा नाचने वाली रक्कासा आती थी, वो उनका नाच देखता था, शराब की बोतल करीब रहती थी, सुराही में शराब भरी रहती थी, जाम पे जाम पीता रहता और नाच देखता रहता। अब मुझे बताओ, अपने बच्चों की शादी के मौके पे हम घरों के दरवाजों पे ला करके डांस पार्टी नचवाएं, बैंड अपने बच्चों की शादियों में बजवाएं, तो बताओ क्या हम सच्चे हुसैनी हैं? ये हमारा हाल है। सिर्फ जुबान से हमारा दावा है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से प्यार करते हैं। अभी अगर सही माना में देखा जाए, कसौटी पे उतार करके, तो एक भी हुसैनी नहीं निकलेगा। मस्जिदें खाली हमारी, मस्जिदें सूनी हमारी, मदरसे वीरान हो गए हमारे, और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी तुमने बकरा ईद के बाद एक फ्लाइट को नहीं देखा था, एयर इंडिया फ्लाइट, 242 के करीब लोग गए थे, लंदन जा रहे थे। एक परिवार के 26 लोग थे मुसलमान, बकरा ईद करने के लिए घर पे आए थे हिंदुस्तान में, वापस जा रहे थे, एक नहीं बचा उसमें से। एक घर के 5 लोग थे, 3 बच्चे और 2 मियां बीबी, डॉक्टर परिवार था वो, एक नहीं बचा। मौत का कोई भरोसा है? मौत का कोई पता है? कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए? इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था, अगर तुम्हारा नमाज में दिल नहीं लगता है तो नमाज पढ़ते वक्त ये सोचा करो कि ये नमाज मेरी आखिरी नमाज हो सकती है। फजर पढ़ रहे हो तो ये सोच लेना, पता नहीं जोहर मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जोहर पढ़ रहे हो तो ये तसव्वुर कर लेना कि पता नहीं असर मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस नमाज को दिलचस्पी के साथ पढ़ लो, खुशू खुजू के साथ में पढ़ लो। लेकिन नहीं पढ़ेंगे, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। रोजे महशर के जा गुदाज बुवद, अव्वली पुरुष से नमाज बुवद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। उसी में अगर 0 निकल आए तो फिर क्या करोगे? उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। सच्चे हुसैनी बनो, किरदार से हुसैनी बनो, अमाल से हुसैनी बनो, अकवाल से हुसैनी बनो, अफआल से हुसैनी बनो। और ऐसे हुसैनी बनो कि जब तुम गली में चलो तो लोग देख के तुमको कह दे कि अगर सच्चा हुसैनी देखना है तो पठाननपुरवा के इस मुसलमान को देख लो जो हुसैन की अदाओं को अपनाए हुए है, हुसैन के बताए तरीके पे चल रहा है। अगर सच्चा हुसैनी देखना है, जुए से बाज रहो, शराबों से बाज रहो, नमाजों की पाबंदी करो,
कहीं बुराइयों की जगह पे खड़े मत हो, कहीं अय्याशियों के अड्डों पे खड़े मत हो, जुए और शराब से दूर हो जाओ, हुसैन से सच्ची मोहब्बत करोगे। अरे हुसैन ने कल के यजीद के साथ सपोर्ट इसलिए नहीं की थी कि यजीद शराब पीता था, यजीद जानी था, यजीद नमाजें कभी कभी छोड़ देता था, यजीद रागबाजों का रसिया था। तो सोचो जब कल के यजीद के साथ में हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया है, तो आज हम हुसैन से मोहब्बत का दावा करके शराब के करीब जाएं, जिना के अड्डों के करीब जाएं, अय्याशियों के करीब जाएं, तो बताओ कयामत के दिन हुसैन हमारी शफाअत कैसे करा सकते? जब यजीद के साथ हुसैन ने हाथ नहीं मिलाया, तो हम हुसैन से मोहब्बत का दावा करके गुनाहों को के अड्डों को आबाद करेंगे, तो हुसैन कयामत में हमारे काम कैसे आ सकते हैं? इसलिए नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं। बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन सजदे की हालत में है, सर को तन से जुदा किया गया। अब दिल थाम के देख, सुनना, सर का तन से जुदा होना था, सूरज ने शर्म से मुंह छुपा लिया, सितारे आपस में टकराने लगे, बैतुल मकदिस के पत्थर से ताजा खून निकलने लगा, पत्थर हटाया जाता उसके नीचे से खून निकलता। ऐ लोगों, इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों के जुल्म का बाजार थमा नहीं था, उन्होंने खेमों के अंदर आग लगा दी। खेमों में आग क्यों लगाई थी? खेमों में आग इसलिए लगाई थी कि मेरा इमाम वो सारे खत लेकर आया था जो इन कूफे वालों ने इमाम हुसैन को लिखे थे, वो सारे खत मौजूद थे। सारे सबूत मिटाने के लिए इन जालिमों ने खेमों के अंदर आग लगा दी। हजरत ज़ैनब का किरदार देखिए, जो हजरत ज़ैनब कभी इस खेमे में जाएं बच्चों को बाहर लेकर के आएं, कभी उस खेमे में जाएं और बच्चों को बाहर लेकर के आएं, कभी हजरत ज़ैनब उस खेमे में जाएं बच्चों को बाहर लेकर आएं। एक जवान को हजरत ज़ैनब अपनी पुश्त पर उठा करके लाती है। एक शायर ने कहा था, बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानते घर तक बचा के लाई है। शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। बुझते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे, इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। ये हजरत ज़ैनब का किरदार है। ऐसे आलम में जब असर का वक्त होता है तो तमाम खेमे वालों से हजरत ज़ैनब कहती हैं कि असर की नमाज पढ़नी है, पानी है नहीं, तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ो। ऐसे आलम में भी नमाज पढ़ी जा रही है। हमारे घर में एक का इंतकाल हो जाए, पूरे घर के होश उड़ जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई है जो नमाज पढ़ता है, वरना फजर, जोहर, असर, मगरिब एक वक्त की नमाज का पता नहीं रहता। और ये हजरत ज़ैनब है। इमाम हुसैन की शहादत को देखा, हजरत अब्बास की शहादत को देखा, हजरत अली असगर की शहादत को देखा है, हजरत कासिम की जवानी लुटते हुए देखी है, हजरत अली अकबर की जवानी लुटते हुए देखी है। फिर भी ऐसे आलम में मैदान करबला में नमाज पढ़ी जा रही है। अल्लाह अकबर, रात की तारीकी छा जाती है। और जब रात की तारीकी छा गई, यजीदियों ने सोचा कि हम अब हमारी लड़ाई हुसैन से थी, हुसैन शहीद हो गए हैं, चलो कुछ खाना हुसैन के खेमे में पहुंचा दिया जाए, कुछ पानी भेज दिया जाए हुसैन को, हुसैन के खेमे की तरफ। अल्लाह अकबर, सोचा जाएगा कौन? हजरत ज़ैनब तलवार लेकर के बैठी हैं, कौन उधर बढ़ेगा? कहा हुर की बीबी को भेजो। हुर की बीबी एक बर्तन में पानी और थोड़ा खाना लेकर के जब हजरत ज़ैनब के करीब गई, आपने फरमाया हमें ये खाना नहीं चाहिए। उसने बहुत इसरार किया, तब आपने खाना लिया। हजरत सकीना को से फरमाया, ए बेटी सकीना ये पानी पी लो। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी आपने पानी क्यों नहीं पिया? जैसे आप 3 दिन की भूखी प्यासी हैं, जैसे मैं 3 दिन की भूखी प्यासी हूँ, ऐसे आपने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। तो हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बेटी नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है, पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी पहले छोटों को खिलाना पिलाना है। कहा हाँ मेरी बेटी। तब हजरत सकीना ने वो पानी का बर्तन लिया और जहां शुहदा के जिस्म रखे हुए थे उन जिस्मों की तरफ आई और आकर के जिस्मों को हटाने लगी। हजरत ज़ैनब फरमाती, बेटी क्या ढूंढ रही हो? हजरत सकीना कहती है, फूफी हम मदीने शरीफ से एक हीरा लेकर आए थे, हम मदीने शरीफ से एक हीरा लेकर के आए थे, वो मेरा हीरा
करबला के मैदान में खो गया है। हजरत सकीना ने हजरत असगर का जिस्म निकाला। हजरत ज़ैनब पूछती है बेटी क्या हीरा मिला? कहा हाँ मेरी फूफी मेरा हीरा मिल गया। गोद में लेके हजरत अली असगर से कहती हैं भाई देखो फूफी ज़ैनब कह रही हैं कि नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। जब हम मदीने शरीफ से चले थे भाई तुमसे छोटा हम अपने साथ किसी को लेकर नहीं आए थे। भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी नहीं पिया, ऐसे ही रखा रहा। अल्लाह अकबर। दूसरा दिन आता है, उन यजीदी जालिमों ने अपने जितने यजीदी कत्ल हुए थे सबका कफन दफन किया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। हुसैन और उनके साथियों का जिस्म ऐसे ही बेगौर कफन पड़ा हुआ था। अब इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद किया गया और शुहदा के सरों को नेज़े पे बुलंद करके जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में गए तो रास्ते में इमाम हुसैन के सर से कितनी करामतें जाहिर हुई। जब ये सर मुबारक कूफे में पहुंचने वाला था इब्ने ज़ियाद के दरबार में, उसने कहा काफिले को बाहर रोक दिया जाए। काफिला बाहर ठहरा दिया जाता है। पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजवाया, जैसे हम शादी के मौके पे गली को सजवाते हैं। उसने पूरा कूफा दुल्हन की तरह सजवाया और ढोल बजाने वालों को साइड से खड़ा करके कहा अब काफिले का इस्तिकबाल करो और दिखाओ कि यजीद जीत गया है, हुसैन हार गए हैं माज़अल्लाह। जब हुसैन का सरे मुबारक इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब पहुंचा तो हुसैन के सरे मुबारक को देख करके इब्ने ज़ियाद कहता है हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो ये हाल नहीं होता। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताता हुआ चलूं, मेरे इमाम का सर कूफे से दमिश्क के लिए निकला और जब दमिश्क के लिए चला हुसैन का सर तो एक शहर पड़ता है जिसको हिरान कहते हैं। हिरान के करीब से हुसैन का सरे मुबारक गुजर रहा है। नेज़े पे सर बुलंद है। एक शख्स जिसका नाम यहया हिरानी था, यहूदी था, तौरात पढ़ रहा था मकान की छत पर। उसने हुसैन के सरे मुबारक को देखा तो मेरे हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे थे, हुसैन के होठ मुबारक हिल रहे थे। करीब आकर के उसने सुना तो मेरा हुसैन का सर नेज़े पे चल के कुरान की तिलावत कर रहा था। हुसैन का सर नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है। नीचे उतर के आया यहया और कहता है कि ये सर किसका है? यजीदियों ने कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा कौन अली? कहा वो अली जो तुम्हारे नबी के चचाजाद भाई हैं, वो अली जो तुम्हारे नबी के दामाद है। कहा हाँ। कहा कि ये सर अली के बेटे का है। कहा हाँ। कहा तुम्हारे नबी के नवासे का। कहो जालिमों कुछ तो शर्म कर लेते, अपने ही नबी का जिसका कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे का सर काट करके ला रहे हो, नेज़े पे बुलंद करके ला रहे हो। इमाम ज़ैनुल